ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में अब करीब 1 साल का समय रह गया है। चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता पर कब्जा बरकरार रखने के जतन में है। इसी जद्दोजहद में भाजपा ने अपने तीनों मेयर के साथ साथ नेता सदन भी बदल दिए हैं। ये चुनावी साल है, लेकिन इसके साथ यह चुनौतियों भरा साल भी बीजेपी के लिए होगा। उत्तरी दिल्ली के नए मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा कि पुरानी टीम ने काफी अच्छा काम किया था। हम सभी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। नॉर्थ एमसीडी कोरोना काल में भी सेवा में सबसे आगे रही है और दिल्ली सरकार से हम अपने हक का पैसा लेकर रहेंगे। मुझे अच्छा लग रहा है कि पार्टी ने एक अपने साधारण कार्यकर्ता को मौका दिया काम करने का। मैं अपनी पार्टी के जितनी सीनियर लीडरशिप है सबका, अपने सभी निगम के जितने मेरे भाई हैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि पैंडेमिक का समय है, आर्थिक संकट से पहले ही निगम जूझ रही है, तो इस समय जो चुनौती आपके सामने, किस तरह से आप देखेंगे इस चुनौती को? नहीं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आपके कार्य में पहले 3 काम ऐसे कौन से रहेंगे जो आप सबसे पहले करना चाहिए? देखो, इस समय तो हम लोग कोविड से लड़ रहे हैं, तो हमारी प्रायोरिटी तो यही है कि जो भी कोविड के इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। बाकी हमारे पास जो प्राइमरी हेल्थ है, एजुकेशन है, सफाई है, स्वच्छता है, दिल्ली में स्वच्छता रखी जाएगी, हर तरह की बीमारी से रोका जाएगी। देखो, भ्रष्टाचार कहने से कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। एमसीडी बहुत अच्छे से काम कर रही है। जो भी मैटर होगा हम उसको सीरियसली कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना सोर्स, जहाँ से हमें हाउस टैक्स नहीं आ रहा है या जो हमें रेवेन्यू हम जनरेट नहीं कर पा रहे उसको करेंगे। बाकी पहले भी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, अब हम इस समय एट पार ही चल रहे हैं। बाकी जो होगा, बरसात का मौसम आ रहा है, ऐसे में कुछ बीमारियां भी आती हैं, तो इसको लेकर आपने क्या सोचा है? इसके लिए क्या तैयारी है? नहीं, एमसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले भी डेंगू और चिकनगुनिया के वक्त भी एमसीडी ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, श्रेय कोई दूसरी लोग, झूठे लोग हैं, वो ले जाने का काम करते हैं, तो अच्छा ही होगा। अच्छा, मेरा सवाल है कि एमसीडी के लिए दिल्ली सरकार भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अक्सर देखा जाता है कि एमसीडी और दिल्ली सरकार की टकराव होती रहती है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। पहले भी आते रहे और जाते रहे और हम आगे से अच्छा करेंगे और ये जनता बताएगी कौन किसकी चुनौती। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे छैल बिहारी अब इसी एमसीडी में नेता सदन होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा सदन की कार्यवाही रोकने की कोशिश करता है। हम कोशिश करेंगे कि सदन की कार्यवाही पर विपक्ष का कोई असर ना हो। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सब समर्पित कार्यकर्ता है। एक तो एक कयास लगाना बंद कर दीजिए, इसमें कोई कुछ नहीं निकला, न निकलेगा। भाजपा का कार्यकर्ता संगठित रूप से कार्य करता है और पार्टी जब कोई जिम्मेवारी किसी को भी देती है वो जिम्मेवारी उसको निभाता है, तो नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है। नंबर दूसरा, जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि किस तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन कैसे करेंगे, हमने पिछली बार भी इस बार भी यही नारा दिया था कि आत्मनिर्भर निगम। आत्मनिर्भर होने की दिशा में हमने अनेकों कदम उठाए थे और वो आप सबके सामने है, ऑन रिकॉर्ड हैं सारी चीज़ें। कोविड जैसी बीमारी आई, उसके साथ भी हमने डील किया और बड़े अच्छे तरीके से, चाहे दिल्ली सरकार का सौतेला व्यवहार रहा, उसके बावजूद भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक की सेवा की। देखिए, संवैधानिक लायबिलिटी है उनकी और हमारी संवैधानिक राइट है, हम उसको लेके रहेंगे। अगर आदमी प्यार से नहीं देता तो कानून अपना काम करेगा और जो विरोध प्रदर्शन का जो अगर हमें लगेगा कि करना चाहिए तो जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा संवैधानिक राइट है। हम किसी खैरात या दान नहीं ले रहे। हमारा एक ही ध्येय रहता है कि सदन चले, जनता का हित हो, कर्मचारियों का हित हो। लेकिन जब विपक्षी लोग अगर आप एक मानसिकता बना के आए, अपना मन बना के आए कि हमें सदन नहीं चलने देना, तो ये उनकी परंपरा है, उनकी संस्कृति है। लेकिन हमारा कर्म है, वो हम कर्म करेंगे, सदन को अच्छी तरह चलाएं, पब्लिक के हित में भी और कर्मचारियों के हित में भी। एमसीडी में काफी बड़े पर्दों पर रहे जोगीराम जैन को स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की कमान मिली है। देखिए, हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। हम इसमें बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं। पहले एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन रहा, फिर 3 बार वार्ड कमेटी का चेयरमैन रहा और अब पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन मुझे बना रहे हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए नहीं है। और इसमें कोई भी चुनौती हो, चाहे फाइनेंस की हो, चाहे हमें मतलब जो इस समय कोरोना के समय सामना करना पड़ रहा है, क्या आप ये बात मान नहीं सकते
कि एमसीडी ने कोरोना में जो काम किया है, किसी भी पार्टी ने, किसी भी सरकार ने इतना काम नहीं किया जो एमसीडी ने करके दिखाया। देखिए, जो जो एग्रीमेंट के हिसाब से जो जो हमारी पार्किंग बन रही है, एग्रीमेंट के हिसाब से जितने समय में पूरा होना है उससे पहले ही पूरा करके दिखाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये चुनौतियां हम फेस करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक अभी मेरे आपके साथी ने पूछा था फंड की जो पोजीशन है, हम अभी पीछे भी हमारे जो है ना नेता सदन ने, हमारे मेयर ने, डिप्टी हमारे स्टैंडिंग कमेटी ने अपने सोर्स से ही जो है ना पैसे इकट्ठे करके लोगों की सैलरी अप टू डेट दी है। इससे बड़ी उपलब्धि हो सकती है? हर समय केंद्र दिल्ली सरकार बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करती है, जो हमारा ड्यू होता है वो भी नहीं देती है। उसके बावजूद भी हम लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और जो जो काम करके कॉरपोरेशन ने दिखाया है, ये एक इतिहास बनाया है कोरोना के समय, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और फिर इसमें हम हमारे मेयर साहब हैं, मैं हूँ, ख्याल बिहारी जी हैं, सभी इसमें मिलजुल के ऐसा काम करेंगे कि याद रखेंगे लोग कि हाँ एक ये टीम और आई थी। हमारे पहले वाले जितने भी हमारे मेंबर रहे उन्होंने बहुत मेहनत की है। हम जयप्रकाश जी के काम को भुला नहीं सकते, जिस कदर वो जो धारूपन से काम किया है। ख्याल बिहारी जी ने इतना जो है ना फाइनेंस का काम कंट्रोल किया है, योगेश जी ने हमारा मार्गदर्शन किया, हम ये भुला नहीं सकते और इसमें और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अच्छा काम करके दिखाएंगे। देखिए, उसके कान पे तो जूं नहीं रेंगनी, मैं आपको बताऊं। विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, हम अपनी डिमांड भी रखेंगे, बार बार उनके पास जाएंगे, अपना अधिकार मांगेंगे। पिछले पूरे टेन्योर में कोर्ट वर्सेस एमसीडी, कोर्ट वर्सेस दिल्ली सरकार यही रहा है। अगर हमारी रिक्वेस्ट से जो हमारा अधिकार बनता वो नहीं देंगे तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। इकबाल साहब, तो इसलिए इसमें तो कोई ऐसी दो राय नहीं है ना जी। हम पीछे क्यों रहेंगे, आप ये बताओ। इस चुनावी साल में एमसीडी के सामने मानसून, बारिश, कोरोना काल, कर्मचारियों की तनख्वाह, चुनाव की ही बड़ी जिम्मेदारी होगी। अब देखना होगा कि एमसीडी की ये नई टीम इन सभी चुनौतियों से कैसे पार पाती है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए शिवानी मोरवाल के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।